नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन इवोरिच में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे, आपकी बड़ी मांग थी कि आप जो है WCRU पर वीडियो बनाइए, तो आज दोस्तों मैं WCRU पर वीडियो लेकर आया हूं। बेहद ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो मैंने देखा है जितने भी नॉलेजफुल जो वीडियो होते हैं वो आप लोग देखते ही नहीं हैं। आपको सिर्फ पैसे से मतलब है कि हमने इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा कब आएगा। लेकिन दोस्तों, अच्छा पैसा वही व्यक्ति कमा सकता है जिसको अच्छी जानकारी हो, जो अच्छी नॉलेज रखता हो। क्योंकि उस व्यक्ति को यदि नॉलेज है, फाइनेंशियली नॉलेज है, उसको जानकारी है, प्रोजेक्ट के बारे में पता है, तो वो व्यक्ति जो है हर चीज पर, हर कदम पर निवेश करते समय क्या सावधानी रखनी है, वो सारी चीजों का ध्यान रखेगा। किन किन बातों को हमें जो है पैशन रखना चाहिए, कितना हमें इंतजार करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट को सफल होने से, निवेश करने से लेके सफल होने तक का कितना टाइम इसमें देना पड़ता है। ये सारी चीजें अगर उसे पता है तो वो कभी भी चिंता उसके पास नहीं रहेगी, वो कभी परेशान नहीं होगा और सही समय पर उसे उसका प्रॉफिट जो है, उसका लाभ जो है उसे मिलेगा। तो दोस्तों, हम बात करें, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो बात करें WCRU की। दोस्तों, ये एक बात चली आ रही है कि WCRU का रोड मैप कब आएगा, WCRU कब सेल होगा। ये सारी बातें लोगों के दिमाग में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी कंपनी से सीख कर गए लोग, इसी कंपनी में पैसा कमा कर गए लोग आज जो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं। और वो लोगों को गुमराह इसलिए करते हैं ताकि वो जिस कंपनी में आज वो काम कर रहे हैं वहां पर लोगों को निवेश करवाएं। उनके पास वो अपनी कंपनी को बेस्ट बताने की जगह WCRU इवोर्च में कमियां बताना ज्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, कि इनको कहीं पर भी इसके अंदर कमियां बताओ या इस प्रोजेक्ट को फेल बता दो, ताकि ये लोग जो है थोड़ा पैसा इधर लगा सके। लेकिन दोस्तों, ये अपना अपना नजरिया है, अपना अपना एटीट्यूड है, अपना ओपिनियन है कि हम क्या सोचते हैं। क्योंकि जो लीडर जिसने इवोर्च को बहुत अच्छे से स्टडी किया है वो शुरू से लेके आज तक यही है, और मैं बताऊंगा इसका कारण कि मैं खुद भी यहां पर क्यों हूं। तो दोस्तों, हम बात करें WCRU की। WCRU का रोड मैप जिस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन है और बता दिया गया है कि सितंबर या अक्टूबर के लास्ट तक WCRU का रोड मैप आ जाएगा। उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये किस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होगा, कहां पर एफिलेटेड किया जाएगा। जैसे पहले ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन US के साथ एफिलेटेड था, उस तरीके से अब ये कहां से एफिलेटेड होगा। एफिलेटेड का मतलब है कि जुड़ाव होना। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है, जैसे अगर मैं राजस्थान में रहता हूं तो राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब जब भी कोई कॉलेज खुलता है तो उसको एफिलेटेड होना पड़ता है उस यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, तो जब वो उस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट होता है उसको मान्यता मिल जाती है। और जब भी उस निजी कॉलेज में कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई करता है तो उसको डिग्री राजस्थान यूनिवर्सिटी देती है। अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुल गई है राजस्थान के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं उसे अब वो नया कॉलेज जो खुल रहा है उसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड होना है या किसी और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड होना है, लेकिन उसे एफिलेटेड होना पड़ेगा। बिना एफिलेटेड हुए वो काम नहीं कर सकता, उस कॉलेज को मान्यता नहीं है। अगर वो कोई बच्चा उसमें एडमिशन ले लेता है तो उसका भविष्य अंधकार में है। ठीक उसी प्रकार से WCRU को पोस्टपोन करने के पीछे वजह यही थी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन US से जब एफिलेटेड हट गया तो कहीं ना कहीं पर इससे एफिलेटेड तो होना ही है। अगर बिना एफिलेटेड के आप काम कर रहे हो तो ये इलीगल है। तो दोस्तों, अरमान ने दुबई में जाकर बातचीत की, वहां के राजनीतिक लोगों से, जो बड़े पद पे जो लोग हैं, वहां पर बैठ के बात की। तो उन्होंने अरमान ने जो है बताया कि STO क्या होता है, सिक्योरिटी टोकन क्या चीज होती है। और उनकी पूरी स्टडी के बाद, उनकी विचार विमर्श के बाद दुबई गवर्नमेंट का भी ये देखा गया, ये बड़े जो बड़े बड़े पदों पर जो बड़े बड़े बिजनेस में जो लोग हैं, उन्होंने उनकी बात को सुना और माना कि STO वास्तव में एक अच्छी चीज है और एक ICO से बेहतर है। ठीक है, तो एक रिलीज हुआ, एक प्रेस रिलीज हुआ और उसमें बताया गया कि दिसंबर 2022 के अंदर दुबई पर STO प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर आप इन दोनों न्यूज़ों को सही माने कि सितंबर अक्टूबर तक इसका रोड मैप आ जाएगा, दिसंबर में 2022 के अंदर जो है STO प्लेटफॉर्म आ जाएगा, तो उस हिसाब से आपको 2023 में आपको जो है इसको बेचने का मौका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप खुद सोचिए, भारत के अंदर RBI जो है वो काफी समय से क्रिप्टो करेंसी लाने की बात कर रही है। 2020 के बाद 2021 में ऐसा माना गया था कि ये क्रिप्टो करेंसी लेकर आ जाएंगे।
ठीक है। लेकिन भारत सरकार अभी भी उस कॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने में विफल है। अभी भी उसे नई नई योजनाएं या सही तरीके से कैसे इसे किया जाए इस पर विचार विमर्श हो रहा है। तो 2021 पूरा चला गया, 2022 जो है वो भी पूरा चला जाएगा दोस्तों। तो 2023 में भी ये डिजिटल करेंसी होगी या नहीं होगी, या किस महीने तक आ जाएगी, ये सोचने वाली बात है। तो ठीक उसी तरीके से अगर दुबई गवर्नमेंट का कहना है कि दिसंबर 2022 में आ जाएगा, तो हम उसको एग्जैक्ट पत्थर की लकीर नहीं मान लें कि प्रेस रिलीज हो गया तो 2022 के दिसंबर के अंदर ये आ ही जाएगा। मे बी पॉसिबल कि ये आ भी सकता है, या 2-4 महीने 6 महीने लेट भी हो सकता है। तो दोस्तों उसी तरीके से जब रोड मैप आ जाएगा तो लोग रोड मैप के लिए इतने चिंतित है, कब आएगा रोड मैप, कब आएगा। मुझे बताइए कि रोड मैप आ भी जाएगा तो उससे आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है? क्या रोड मैप आने के बाद WCRU बिकने लग जाएगा? क्या रोड मैप आने के बाद आपको जो है प्रॉफिट मिलने लग जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ना तो आपका WCRU रोड मैप आने के बाद सेल होना शुरू होगा, ना आपको वहां से प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। फिर आप इतना ज्यादा इसके बारे में क्यों सोचते हैं? तो बात आती है फिर WCRU का होगा क्या। देखिए, अगर दिसंबर तक एस2 प्लेटफॉर्म आता है तो सबसे पहले जैसे यूनिवर्सिटी खुल गई मान लीजिए, तो यूनिवर्सिटी को कुछ कानून, कुछ नियम लागू करने होंगे कि इस नियमों के आधार पर जो कंपनी हमारे पास आएगी उसी को हम जो है यहाँ पर एफिलिएटेड करेंगे। तो रोड मैप हमारा सितंबर अक्टूबर तक आता है। दिसंबर 2022 में यदि एस2 प्लेटफॉर्म आता है तो WCRU को भी अपने नियम और नियमों के हिसाब से जो है पूरी चीजें दस्तावेज तैयार करने में समय लगेगा, महीने 2 महीने 3 महीने का। उसके बाद ये लॉन्च होता है। लेकिन ये कब? जब ये दिसंबर 2022 में एसटी प्लेटफॉर्म आ जाता है। और उस समय जो फरवरी में जो पुरानी डेट थी 22 फरवरी 2022, तो मैं मान सकता हूं कि अगर ऐसा होता है तो फरवरी के अंदर ही एफिलिएटेड हो जाएगा। फिर एफिलिएटेड होने के बाद इसको कहीं ना कहीं किसी एक्सचेंज पर लाया जाएगा। ठीक है। तो एक्सचेंज पर जाने में भी समय लगेगा। अब जिस एक्सचेंज पर जाएंगे उसके भी कुछ नॉर्म्स होंगे, उसको भी हमें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, इसमें समय लगेगा। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि आपको कम से कम 1 साल और देना पड़ेगा, और 1 साल ये रहेगा। उसके बाद अनलॉकिंग होगी, कितने समय कंपनी दोबारा इसको ब्लॉक करके रखती है। ठीक है। और जब सेल करने की बात आएगी तब कंपनी इस पर कोई लिमिट लगाती है, या फिर कंपनी एक्सचेंज पर इसको तब लेकर आएगी जब कंपनी लोगों को डिविडेंड देना शुरू कर देगी। तो दोस्तों WCRU अपने आप में बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको बात बताता हूं, लोग इतना ज्यादा कंपेयर क्यों करते हैं? लोग कहते हैं जी वो वाला कॉइन देखिए, वो वाला कॉइन था और वो मार्केट में सेल हो रहा है, WCRU क्यों नहीं सेल हो रहा? दोस्तों चलो अपन कंपेयर कर लेते हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन का पीछे बैकअप कुछ नहीं है। बिटकॉइन खुद में एक इंडिपेंडेंट कॉइन है। ठीक है। उसका क्या करना है, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और डिमांड कम होगी तो प्राइस घट जाएगा। लेकिन उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड है। लेकिन WCRU, क्या आप WCRU को बिटकॉइन की तरह देखते हैं कि WCRU की डिमांड, अब लोग कह रहे हैं WCRU की डिमांड बढ़ेगी तभी तो बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों WCRU अकेला नहीं है, WCRU के पीछे प्रोजेक्ट है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट है। WCRU स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि WCRU के पीछे बहुत सारे प्रोजेक्ट काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस बढ़ेगा। तो देखो अभी अगर WCRU का प्राइस किस पे डिपेंड है? प्रोजेक्ट पे। और प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं अभी मार्केट में? हमारा इवोसेंट प्रोजेक्ट जो है मार्केट के अंदर गोइंग ऑन है, मतलब चल रहा है। ग्लोबल यूनिट पे दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट, दुनिया का मैं बता रहा हूं, दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है ग्लोबल यूनिट पे, वो अभी मार्केट में चल रहा है। यूनिटेक्स एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। आपने देखा होगा शुरुआत में यूनिट एक्सचेंज में कितने कॉइन थे? USDT नहीं था, लेकिन अब USDT भी आ गया है। ठीक है। और उसके बाद नए नए कोई ट्रॉन वगैरह बहुत सारे कोइन अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ड्रैगन मैन मूवी, जिस चीज के लिए लोग कहते थे ये पता नहीं मूवी बन भी रही है कि नहीं बन रही है, हमें तो कुछ पता भी नहीं है दोस्तों, उसका ट्रेलर जो है वेबिनार के अंदर दिखा दिया गया है। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अराउंड 3 मंथ्स के बाद ये रिलीज हो जाएगी, लेकिन उसकी भी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बिना उसके प्रमोशन के ऐसे ही उसको रिलीज कर दिया जाए। सबसे अच्छी बड़ी बात है कि भारत देश से सबसे ज्यादा पैसा लगा है। ये मूवी भारत के अंदर बनाई गई है, लेकिन एक हॉलीवुड डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई है। तो इस मूवी को सबसे पहले हिंदी भाषा में भारत में ही रिलीज किया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को, इसका प्रमोशन करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो ड्रैगन मूवी जो इसके अंदर काम करिए। बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट का जो माइनिंग है वो इस प्रोजेक्ट में, स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा लगा हुआ है, क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगा हुआ है। ठीक है। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशन में हमारा पैसा लगा हुआ है।
एनडी के अंदर हम लोगों ने काम किया है। तो दोस्तों बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, इनकी वैल्यू डिसाइड करेगी डब्ल्यूसीआरयू की वैल्यू क्या होगी। कुछ दिनों से एक मैसेज वायरल हो रहा है, मैंने देखा कि फेसबुक पे जो है कि 2023 के अंदर इसका प्राइस $5 से $10 चला जाएगा डब्ल्यूसीआरयू का। दोस्तों किसी व्यक्ति ने अगर अपनी खुद की निजी राय इस पर रखी है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि उस निजी राय को हम लोग चारों तरफ उसको उसको फैलाए नहीं, कि उसको वायरल कर दें। किसी व्यक्ति ने निजी राय रखी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जब डब्ल्यूसीआर का प्राइस $2, अभी सब लोग बातें कर रहे थे, बीच में जब ये क्रिप्टो करेंसी डाउन गई, स्टॉक मार्केट डाउन गया, उस टाइम पे डब्ल्यूसीआर का प्राइस नीचे गया था, जब इवोशन शुरू भी नहीं हुआ था, ठीक है। डाउन गया था, लेकिन उस टाइम भी लोग पूछते थे क्या है। तो लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि दुनिया में हर जगह क्राइसिस है, तो हम कैसे इस क्राइसिस से बच सकते हैं। तो उस टाइम डाउन गया था, लेकिन इवोसेंट से एक बहुत अच्छा फंड इकट्ठा हुआ। अभी ग्लोबल यूनिट पे से बहुत अच्छा फंड इकट्ठा हुआ। ग्लोबल यूनिट पे ने काफी प्रॉफिट प्राप्त किया है, ठीक है ना। लगभग अगर मैं गलत नहीं तो $32,000 या $32 लाख के आसपास जो है कंपनी ने लाभ कमाया है, ठीक है। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं पहले हमारी सिचुएशन जो है मार्केट डाउन जाने से थी, लेकिन वापस से कंपनी ने रिकवर किया है, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि आप जब भी बात करेंगे डब्ल्यूसीआरयू की, सिर्फ डब्ल्यूसीआरयू की बात मत कीजिए। डब्ल्यूसीआरयू की अगर बात करनी है आपको, सारे प्रोजेक्ट की बात कीजिए। प्रोजेक्ट सक्सेस होंगे तो डब्ल्यूसीआरयू की वैल्यू बढ़ेगी, अगर प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होंगे तो डब्ल्यूसीआरयू की रेट नीचे जाएगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस है, ये एक एसटीओ बनने वाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डब्ल्यूसीआरयू पे बात ना करके अभी फिलहाल आप लोग प्रोजेक्ट पे बात कीजिए। हमारे पास 2019 के अंदर जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे सीआरयू सिर्फ एक आईसीओ था। आपको पता है जब आपने पैसा लगाया तब कि हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। क्या आपके पास कोई प्रोजेक्ट था? नहीं था। केवल एक प्रोजेक्ट जो उससे पीछे जो स्काईवे था, उसी को देखते हुए लोगों ने जो है और पैसा लगाया, और स्काईवे को बताकर ही लोगों ने उसके अंदर निवेश किया। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो बाद में आए, बीच में कोरोना आया, 2020-21 के अंदर कोरोना आया। उस टाइम पे सबका बिजनेस डाउन था, तो हमारा क्यों नहीं होगा? बेसिकली अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, कंपनी की शुरुआत 2021 कोरोना के बाद से हुई, और कंपनी को लगभग 1-1.5 साल ही हुआ है, और 1-1.5 साल के अंदर कंपनी ने इतने सारे प्रोजेक्ट मार्केट में ला दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क मानता हूं मैं, बहुत, कि हम लोग यहाँ तक पहुंच गए इतनी जल्दी। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अरे भैया, आप लोगों ने क्या कर लिया? जो जो लोग, जिन लोगों ने खुद की जो अगर आपने देखा हो कोरोना से पहले जिन लोगों ने स्कूल शुरू किया था, करोड़ों रुपए लगा के बिल्डिंग बना दी, स्कूल शुरू कर दिया था, 2 साल में उनके स्कूल बंद हो गए थे। क्योंकि स्कूल बंद हो गए थे, चल नहीं रहे थे, बच्चे नहीं आ रहे थे, छुट्टियां चल रही थी, तो उनका जो बैंक से जो लोन लेके जो बिल्डिंग बनाई थी उन लोगों ने, उसका इंटरेस्ट भी नहीं निकल पाया, और मजबूरन उनको वो बेचना पड़ा। समझ रहे बात आपको? तो 2 साल में ये सब कुछ हुआ था। बहुत सारे लोगों ने जो नया जो रेस्टोरेंट खोले थे, उन लोगों ने बेच दिए क्योंकि रेस्टोरेंट बंद थे। तो उनका जो, सोचो कि उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए लेके जो अपना जो बिजनेस शुरू किया था, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाया, और उनको तो लॉस में और जाना पड़ा। तो ये वाली सबसे बड़ी बात है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या देखना चाहते हैं। आज इवोरिज जो है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मानता हूं मैं, कि यहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे, अभी मैं बताऊं आपको, एक व्यक्ति था, उसने मेरे से पूछा, साहब मेरा प्रोडक्ट नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा कि आपका प्रोडक्ट नहीं आया तो आपने प्रोडक्ट कितने का परचेज किया था? तो उस व्यक्ति ने पहले तो बोला कि आप किया कितने का भी किया हो आप, तो मुझे बताइए कब आएगा। अरे तो पहले बताओ तो सही कितने का प्रोडक्ट है। उसके बाद उस व्यक्ति ने बताया $1,000 का प्रोडक्ट मैंने लिया है। अब $1,000 के लेने के बाद मैंने उससे पूछा, ठीक है आपका प्रोडक्ट नहीं आया, मुझे बताइए आपका प्रोडक्ट था क्या? आपका प्रोडक्ट जो है, उस प्रोडक्ट में था क्या? क्या मिलने वाला था आपको? उस व्यक्ति को ये तक पता नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में ये $1,000 जो मैंने दिए हैं उसमें मिलेगा क्या मुझे। अब मुझे बताइए, आंख बंद करके निवेश करना। अब इसमें दो बातें हैं, या तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ठीक है, उसे पता ही नहीं है। तो ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो कंपनी के लोगों को गुमराह करते हैं। समझ रहे बात को? उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन जबरदस्ती वो लोग जो है कंपनी को ब्लेम करने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। नहीं तो आप खुद बताइए कि 1,000, अगर उन्होंने $1,000 लगाए हैं तो उनको ये पता तो होना चाहिए कि इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। अगर मैं दुकान पे जाऊंगा तो मैं पैसा दूंगा तो उसके बदले में कुछ देगा वो, तो मुझे पता होगा। दुकानदार को मैंने बोला कि साहब ये मेरे को मिलने वाला है, ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरे घर पे डिलीवर कर देना। अगर जब घर पे डिलीवर नहीं हुआ या दूसरा सामान आ गया तो मैं कहूंगा तो सही कि साहब मैंने तो कुछ और मंगाया था, ये क्या भेज दिया आप लोगों ने। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसमें अंदर मिलने वाला क्या है। तो या तो आप आंख बंद करके जो है निवेश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है।
इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा नहीं है, और आपकी सबसे बड़ी कमी है कि जो नॉलेजफुल वीडियो होते हैं वो आप लोग देखते नहीं हो, इसी वजह से गलत जगह निवेश करते हो और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों निवेश से संबंधित जो वीडियो है वो मैंने पहले बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना, और इसके बाद आने वाली जो वीडियो है उनको भी आप लोग देखना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं। अभी कुछ लोग जो इवोसेंट प्रोडक्ट को लेकर बात कर रहे हैं कि इवोसेंट प्रोडक्ट, जो इवोसेंट परफ्यूम है, ये महंगा प्रोडक्ट है, कौन खरीदेगा, हम लोग इतना महंगा परफ्यूम नहीं खरीद सकते। तो दोस्तों मैं बात बता दूं, मर्सिडीज कार जो है ना आप खरीदते हैं ना मैं खरीदता हूं, ना आप चलाते हैं ना मैं चलाता हूं, लेकिन फिर भी मार्केट में चल रही है। ठीक है, लैम्बोर्गिनी ना आप खरीद चलाते हैं ना मैं चलाता हूं, फिर भी मार्केट में चल रही है। ऐसे ब्रांडेड ब्रांडेड जैसे नाइक लीजिए, नाइक के इतने महंगे महंगे शूज है, ना आप पहनते ना मैं पहनता हूं, लेकिन फिर भी मार्केट में नाइक का नाम है। और इससे भी टॉप ब्रांडेड जो हैं उनको भले ही बिजनेस जो है ये देख के नहीं किया जाता कि आप और मैं निवेश कर रहे हैं, या फिर बिजनेस के अंदर जो हम लोग साझेदार जो पार्टनरशिप कर रहे हैं वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि मैं उसको यूज करूंगा कि नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने सिर्फ पैसा लगा दिया उसके अंदर, ठीक है, उसको खरीदने वाला कोई और होगा। तो ऐसे ही इवोसेंट जो है ये एमएलएम की तरह, मतलब दो जोड़ों वाला बिजनेस नहीं है कि मैंने खरीद लिया उसके बाद मैं दो लोगों को और जोड़ूंगा तब जाके मुझे प्रॉफिट आएगा, नहीं। इवोसेंट जो है आपकी इच्छा होती है तो रेफर कीजिए, अदरवाइज ये बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, होटल्स में, ऑनलाइन शॉपिंग में, स्टोर्स पर सब जगह अवेलेबल होगा। ठीक है, और इसकी तो ये सारे प्रोजेक्ट जो इतने बेहद खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं कि आपको अभी इसके बाद जो वीडियोस में लाने वाला हूं, आपको इवोसेंट का भी एक डिटेल वीडियो में आप बनाने वाला हूं, उसके अंदर आपको एक एक चीज की जानकारी मिलेगी क्यों ये प्रोजेक्ट जो है इतना जबरदस्त है। ठीक है, तो कंपनी ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आई है, लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है, हम कहाँ तक सोच पाते हैं, हम इसको समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों किसी की बातों में मत आइए, WCRU जो है उसको चिंता में मत कीजिए कि अरे यार ये क्या हो गया इसका। सही समय पर सही चीजें होती हैं, चीजों को होने में समय लगता है। एवरेज एक बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं, ये जुआ नहीं है कि पैसा लगाया रातों रात पैसा कमाया या गायब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी 2011 से लेके एपीआई की शुरुआत की थी, 2014 के बाद से फिर जब ये आई तो उसके बाद स्काईवे शेयर बेचने शुरू किया, और कंपनी अब तक है। ऐसा ऐसा नहीं है कि कंपनी ने वेबिनार करना बंद कर दिया हो, आपको नॉलेज देना बंद कर दिया, और हर बार कुछ ना कुछ अपडेट हो रही है। अभी तक मुझे पता है डाउनफॉल, प्रॉफिट में डाउनफॉल है, लेकिन वर्किंग में डाउनफॉल नहीं है। वर्किंग में लगातार नया कुछ ना कुछ हो रहा है। और अभी इंडिया के जो सभी लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, सभी लोगों ने इसके ऊपर लोगों को जागरूक करने का सबसे पहले फैसला किया है कि हम लोगों को एक एक प्रोजेक्ट के बारे में इसकी जानकारी देंगे। ठीक है, अब जिन लोगों को गैम्बलिंग के हिसाब से पैसा चाहिए उन लोगों ने गलत निवेश किया है, क्योंकि एंड्रो ने सबसे पहले कहा था दिस इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये एक दीर्घकालीन निवेश है। और दीर्घकालीन निवेश का मतलब दोस्तों 5 से 10 साल होता है, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम 5 साल है। अगर कंपनी के अंदर कुछ समस्या हो या जिस हिसाब से हम सोचते हैं उस हिसाब से काम नहीं हो पाए तो उसमें 10 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी ने ये बोल के पैसा लगाया हो कि आप आज पैसा लगाओ कल आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो फिर वो व्यक्ति गलत था और आपका सोचना भी गलत था। देखिए, सस्ता सोना बेचने वाला जितना गुनहगार है, खरीदने वाला उतना ही गुनहगार है। क्योंकि आपको पता है कि ये सोने का भाव 10 ग्राम सोने का भाव 55,000 रुपए चल रहा है, और कोई आदमी आपको 10,000 रुपए में सोना दे रहा है, 20,000 रुपए में 10 ग्राम सोना दे रहा है, तो ये आप भी गलती कर रहे हैं, आप भी गुनहगार हो कि वो सोना वास्तविक ईमानदारी का नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से आप प्रमोट करके आपको निवेश करवा रहा है, तो गलती उस व्यक्ति की नहीं आपकी भी है, क्योंकि आपने उसको एनालिसिस नहीं किया। आप उसके ऊपर छानबीन करो, उसको देखिए ये चीज कंपनी क्या है, कहाँ इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, वास्तव में इस प्रोजेक्ट में दम है कि नहीं है। ठीक है, और हर बिजनेस में रिस्क होता है, चाहे वो आप खुद कीजिए, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए, या फिर किसी दूसरी के बिजनेस में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों को जो कुछ करना है या वो सोच समझ के कीजिए। ठीक है, बाकी यहां पर लगाया गया पैसा मैं सेफ मानता हूं, मैं इस कंपनी में हूं, मैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर नहीं हूं। ठीक है, मैं यहां पर सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं कि निवेश करना नहीं करना ये आपकी निजी राय है। आपने कहा था WCRU पर वीडियो बनाइए, तो मैंने WCRU पर वीडियो इसलिए मैं लेकर आया हूं। मैं फिर कह रहा हूं, रोड मैप आने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है,
सबसे पहले एसटीओ प्लेटफॉर्म आएगा। एसटीओ प्लेटफॉर्म जो है वो कब आएगा, कम से कम आप 6 महीने मान के चलिए कि 6 महीने इसको प्लेटफॉर्म में आने में लगेंगे। प्लेटफॉर्म में आने के बाद WCRU को उस प्लेटफॉर्म पे जाने में 2 से 3 महीने लगेंगे। उसके बाद एक्सचेंज पे आने में फिर महीना 2 महीना फिर उसको एक्सचेंज पे आने में लगेगा। उसके बाद जो है जब एक्सचेंज पे इसको सेल करने की बात आएगी तो उस टाइम कंपनी डिसाइड करेगी कि ये इसकी लिमिट लगाई जाए कि लोग इसको एक साथ ना बेचे, स्टेकिंग पे रखा जाए कि स्टेकिंग पे लगा के लोगों को कुछ प्रॉफिट दिया जाए, या फिर जो है कंपनी उससे पहले डिविडेंड देना शुरू कर दे, ताकि लोगों के पास जब डिविडेंड आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है लोग इसको सेल करना बंद कर देंगे। ठीक है। और प्रोजेक्ट की बात करोगे तो WCRU आपको अपने आप ही इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। और जो निजी राय किसी व्यक्ति की होती है कि कोई कहे कि जी ये $5 चला जाएगा, $10 चला जाएगा, $20 चला जाएगा, $100 चला जाएगा, निजी राय को वायरल मत कीजिए। जब तक कंपनी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता तब तक उसको आप इधर उधर मत फैलाइए। बाद में आप लोग खुद इसे अपने स्टेटस पे लगाते हैं, आप लोग इसको फेसबुक पे वायरल करते हैं, और बाद में वो जो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने जो निजी राय दी थी वो अगर कंप्लीट नहीं हुई तो उस टाइम पे फिर आप लोग कंपनी सवाल करते हैं, अरे कंपनी ने तो कहा ही नहीं कभी, ये उस व्यक्ति की निजी राय है। तो और उस व्यक्ति ने जो उसको मैसेज डाला उसमें लिखा है कि दिस इज माय ओपिनियन, समझ रहे हैं, ये मेरी निजी राय है। तो पर्सनल ओपिनियन को आप कैसे इधर उधर भेज सकते हैं। ठीक है। बाकी फाइनल जो मैं वर्ड्स में अंतिम शब्दों में जो बात कहना चाहूंगा, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। कर रहे क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेबिनार अटेंड करने हैं। आप चाहते हैं कि आपके पैसे का रिटर्न आना चाहिए, आप चाहते हैं आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, बिल्कुल चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो जिन जिन लोगों ने आपको, अगर कोई व्यक्ति फोन करके बोलता है साहब मैंने इसमें पैसा लगाया था, मेरे रिटर्न अभी तक नहीं आया, उसको बात बोलिए रिटर्न चाहते हो तो कंपनी के जितने भी अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, यूट्यूब है, ठीक है, टेलीग्राम है, उन सबको ज्वाइन कीजिए, सबसे पहला काम। ठीक है। अगर वो व्यक्ति मुझसे सवाल करता है तो मैं उसके फोन में कहूंगा कि भैया पहले तो मुझे तू बता, कंपनी तेरे मोबाइल के अंदर जो है कि अकाउंट जो है कौन कौन सी कंपनी के कितने अकाउंट को तूने फॉलो किया हुआ। ठीक है। सबसे पहला काम तो वो फॉलो होना चाहिए। दूसरी बात, वेबिनार अटेंड होने चाहिए। उससे पूछिए कि आपने पैसा लगा दिया, अब सारा काम कंपनी पे थोप दो। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पेड़ में बीज लगाया है तो उसको अंदर अगर आप और पैसा नहीं डालते तो उसका लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो दूसरा जो काम है, वेबिनार कंटिन्यू अटेंड कीजिए। ठीक है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, वेबिनार अटेंड करने के बाद जो आपको जानकारी मिलती है वो आपस में डिस्कशन कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर कीजिए। आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई समझने में कोई परेशानी आ रही है तो वो नॉलेज बढ़ाइए। आपने इतना इतना पैसा लगाया है, आप आधा घंटा 1 घंटा आप डिस्कशन के लिए नहीं निकाल सकते। आप बिजनेस कर रहे हैं, ये जुआ थोड़ी है कि लॉटरी में पैसा लगा के छोड़ दिया, 2 मिनट में रिजल्ट आ गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो तीसरी बात है, आपस में डिस्कशन कीजिए वेबिनार देखने के बाद। और चौथी चीज है कि इसका प्रमोशन करते रहिए। प्रमोशन का मतलब आप जो इसको फील करते हैं वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर इसके बारे में बताइए। अभी ड्रैगन मैन मूवी आने वाली है, तो ये मूवी कितना बड़ा कारोबार करेगी, और जब बड़ा कारोबार करेगी तो उससे प्रॉफिट आपको भी मिलने वाला है। ठीक है। तो इसका प्रमोशन आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, इस मूवी को देखने भी जाना, और इसको अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी इसको देखने के लिए मोटिवेट करना। ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा कारोबार ये मूवी करने वाली है उसका कुछ हिस्सा आपके खाते में आने वाला है। ठीक है। और बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों बाद में। अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एवोरिच के हर पार्टिसिपेंट के साथ, जिन्होंने इसमें निवेश किया है, हर इन्वेस्टर के साथ, ये हर इन्वेस्टर तक ये वीडियो जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है दोस्तों, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है और उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।